आज हम लोग यूनिट 4 वाटर ट्रीटमेंट देख रहे हैं। इसमें हम लोग यूनिट ऑपरेशन प्रोसेसेस एंड फ्लो शीट्स के बारे में देख रहे हैं। तो हम लोग वाटर ट्रीटमेंट इन सीवेज की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। वाटर ऑपरेशंस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि यूनिट ऑपरेशंस में क्या होता है कि हम लोग यूनिट वाइज कोई भी चीज़ हम लोग यूनिट वाइज ही कर रहे हैं। सही ऐसे ये सीवेज आया और इसको हम लोग यूनिट बाय यूनिट प्रोसेस ट्रीट करके उसको हम लोग दो चीज़ में भेज रहे हैं, या तो हम लोग रिवर में डिस्पोज कर दे रहे हैं या हम लोग मैन्योर बना दे रहे हैं। ठीक है। और यूनिट ऑपरेशन में क्या होता है, द ट्रीटमेंट इन विच द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्सेस प्रीडोमिनेट्स। इसमें हम लोग स्क्रीनिंग, मिक्सिंग, पॉपुलेशन और सेडिमेंटेशन हो रहा है। ये हम लोग देख लेते हैं स्क्रीनिंग वगैरह क्या होता है। स्क्रीनिंग में क्या होता है, स्क्रीनिंग में होता है रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो भी हमारे सीवेज के थ्रू जो भी सॉलिड वेस्ट आए हैं जब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं तो उन सबको हम लोग हटा देते हैं। तो ये हम लोग स्क्रीन डिवाइस से करते हैं। ये हमारा कोर स्क्रीन्स होते हैं और फाइन स्क्रीन होते हैं। कोर स्क्रीन का मतलब हो गया कि हम लोग 6 mm to 150 mm होता है और फाइन स्क्रीन होता है लेस देन 6 mm। मिक्सिंग में हम लोग देख रहे हैं मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स एंड गैसेस विद फ्रेश वाटर एंड मेंटेनिंग सॉलिड इन सस्पेंशन। पॉपुलेशन क्या होता है, प्रमोशन ऑफ एग्रीगेट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इनटू लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज पार्टिकल। सेडिमेंटेशन में हम लोग देख रहे हैं कि जो भी सॉलिड होते हैं, जो भी हमारे सॉलिड्स हो गए उनमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि उसमें जो भी सॉलिड होते हैं उसमें हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हर एक सॉलिड की। जो जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसका चांसेस सेडिमेंटेशन की ज़्यादा हो गए। तो सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल ही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जैसे ढेर सारे हमारे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स पूरे इसमें पूरे जो भी कंटेनर हुआ या जिसमें हम लोग कर रहे हैं उसमें पूरे तरह से फैले होते हैं। तो हर एक पार्टिकल नीचे सेडिमेंट हो जाए, इसी को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। ठीक है। और आइए हम लोग अब फ्लो शीट देख ले रहे हैं। फ्लो शीट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा रॉ सीवर है, मतलब जो सीवर लाइन आ रही है वहाँ से हम लोग ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रीमिमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर टर्शरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग स्क्रीन्स में डाल रहे हैं, मतलब कि हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीन्स किया, फिर उसके बाद ग्रिड चैम्बर हम लोग एक थोड़ा सा मोटा माटी समझ लेते हैं कि ग्रिड चैम्बर में क्या होता होगा। जैसे एक ग्रिड है कोई भी साइज का ग्रिड हो ले लिया हम लोग और इसमें से फ्लो हो रही है हमारी सीवेज। ठीक है। तो इसको हम लोग लगा देंगे तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स फंस जाए उसको हम लोग अलग कर ले रहे हैं। जो भी पार्टिकल्स वगैरह हो गए तो अलग कर ले रहे हैं और साफ़ क्लीन वाटर हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है। फिर इसमें हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे PST मतलब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो इसमें हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग सेडिमेंट्स रुक जा रहे हैं और यहाँ पे जो वाटर है वो अलग हो जा रहा है। तो वाटर को हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्टर में भेज रहे हैं जहाँ पे एक मिक्सर मिक्स करता रहता है और इसमें हम लोग कोई केमिकल भी डाल सकते हैं या कुछ कि जिसकी वजह से हम लोग ट्रीट कर रहे हैं इसको, पानी को ट्रीट करने के लिए जो भी हम लोग को चाहिए वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक की बारी आ जाती है। ठीक है। SST ने सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें हम लोग फिर से सेडिमेंट करते हैं। फिर इसके बाद जो प्लेन वाटर हो गया, जो साफ़ पानी हो गया, उसको हम लोग डिसइंफेक्शन होता है। डिसइंफेक्शन में हम लोग जो भी करेंगे उसमें हम लोग ज़्यादातर केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं
उसके बाद डिस्पोज कर दे रहे हैं रिवर में, ठीक है। जो इसमें से स्लज हुआ, स्लज दो जगह जा रहा है यहाँ पे, एक रिसाइकल हो रहा है, एक एनारोबिक डाइजेस्टर में दे रहा है। और प्राइमरी स्लज में देखेंगे तो ये भी जो स्लज आ रहा है वो एनारोबिक डाइजेस्टर में जा रहा है, ठीक है। अब रिसाइकल स्लज है, फिर से जा रहा है, फिर से हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्टर में डाल रहे हैं ताकि वो साफ़ हो जाए। अब एनारोबिक डाइजेस्टर में एक्टिवेटेड स्लज डाल रहे हैं, इधर से प्राइमरी स्लज डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बायोगैस वगैरह आ जाती है, ठीक है। फिर हम लोग डाइजेस्टर स्लज के थ्रू स्लज ड्राइंग करते हैं, स्लज को सुखाते हैं, फिर स्लज को ठीक करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मैन्योर बनाते हैं। इसमें एक टर्म आया एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज के बारे में हम थोड़ा बता दे रहे हैं। एक्टिवेटेड स्लज एक तरीके से हम लोग इसको बायोमास भी कह सकते हैं, बायोमास बोलिए या एक्टिवेटेड स्लज बोलिए। अब जब हम लोग इसमें देख रहे हैं तो क्या होता है एक्टिवेटेड स्लज में क्या होता है, एक्टिव ऑर्गेनिज्म कोटेड अराउंड द स्लज। जो भी हम लोग स्लज है, जैसे कोई भी हमारा स्लज है, अब इसके चारों ओर कोट हो जा रहे हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग को हार्मफुल, हम लोग के लिए हार्मफुल हो जाएंगे, तो इसको हार्मफुल लिख सकते हैं। क्योंकि हम लोग को जो भी हम लोग सीवेज वाटर आ रहा है उसको हम लोग को ऐसा बनाना है कि वो या हमारा मैन्योर में काम आए, या हम लोग डायरेक्ट उसको रिवर में डिस्पोज कर दें, ताकि रिवर के जो भी एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए उन सबको हार्म ना पहुँचे, या जो भी इस रिवर वाटर कंज्यूम करें उनको हार्म नहीं पहुँचे। अब मैन्योर बना के हम लोग इसको प्लांट्स में खाद की तरह डाल सकते हैं, पर ट्रीट करके। तो इसमें यही होगा। अब इसका भी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस आ रहा है, क्लॉज प्रोसेस होता है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे, अभी नहीं। पहले हम लोग बस एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, यूनिट ऑपरेशन प्रोसेसेस एंड फ्लो शीट्स, ठीक है। अब यूनिट प्रोसेस में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को 3 प्रोसेस होते हैं यहाँ पे। तो 3 प्रोसेस होता है, फिजिकल यूनिट प्रोसेस होता है, केमिकल यूनिट प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल यूनिट प्रोसेस होता है। तो यूनिट प्रोसेसर्स क्या होता है, यूनिट प्रोसेसर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इन विच द केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व, ठीक है। और तो इन्हीं को हम लोग यूनिट प्रोसेसर्स कहते हैं। इसमें 3 तरह के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। ये सब हम लोग आने वाले समय में अभी हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। फ़िलहाल के लिए एक पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू।